राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान तीसरे श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को संक्षेप से सुनने की आज्ञा देते हैं। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। व्याख्या। तत् क्षेत्रम, तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है, उसी को यहाँ तत्पद से कहा है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है। यच्च, उस क्षेत्र का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यादृक्, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोकों में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद विकारी, यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपर्युक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्णन 6वें श्लोक में हुआ है। यतश्च यत्, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है। सच, पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है, उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ सह पद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 22वें श्लोक में किया गया है। यत प्रभावश्च, वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 31वें से 33वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासेन मे शृणु, यहाँ तत्पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें, और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है, जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन, विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन इस तीसरे श्लोक से आरंभ किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें, स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया, और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ, इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ पुरुष के अंतःकरण में, अर्थात संसारी पुरुष के अंतःकरण में धन आदि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है। इसीलिए उसको संसार में क्षेत्र का प्रभाव
अर्थात धन आदि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा, द्वेष आदि विकारों की प्रतीति होती है। अन्यथा क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है। अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता। परिशिष्ट भाव भगवान के द्वारा तत् समासेन में श्रीणु कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय तो ज्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा।